O2N पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जैसे हम बच्चों जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे O2N डिजिटल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो उनसे प्रेरणा ले सकें, कैसे उनके अच्छे मार्क्स आए, उनकी कहानी हम सुनेंगे और कैसे उन्होंने मेहनत की, क्या उनका शेड्यूल रहा, कौन उनके टीचर थे। तो आइए इस कड़ी में हम बात करते हैं आस्था जी से। आस्था, आपका स्वागत है। यस सर, थैंक यू सर। तो हमें बताइए अपने बारे में और आपके कितने मार्क्स, अच्छे मार्क्स कैसे आए। मेरा नाम आस्था तिवारी है और मैं बलिया ज़िले की रहने वाली हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पे रहती हूँ कासना ग्रेटर नोएडा में। और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर कृष्णकांत तिवारी है, मेरी माताजी का नाम मिसेस मधु तिवारी है और मेरे पिताजी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं। तो आप बलिया से यहाँ पे कब आए? सर मैं यहाँ पे 2008 में आई थी। अच्छा, कौन सी क्लास में थे तब आप? तब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी पढ़ाई की, यूकेजी में थी मैं। अच्छा, 2008 में आप आ चुके थे। यस सर। तो अभी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम आपने पास किया, आपके सबसे अच्छे मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए? सर मेरे सबसे अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में आए हैं, 97। और ओके, और आप बता रहे थे आपके 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी आया है। यस सर। तो ये 97 मार्क्स जो आपके केमिस्ट्री में आए, तो आपको केमिस्ट्री किसने पढ़ाया? मुझे केमिस्ट्री गौरव त्यागी सर ने पढ़ाया था, इन्होंने मुझे 11th से पढ़ाया है। ओके। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके। तो और बाकी जो 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है वो कौन कौन से हैं? और मेरे हिंदी में डिस्टिंक्शन है, इंग्लिश में डिस्टिंक्शन है और फिजिक्स में डिस्टिंक्शन है और केमिस्ट्री में। ओके। और मेरी आप हमें बताइए कि बच्चों को आप क्या मैसेज दें कि कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से वो मेहनत करें जिससे कि उनके भी इतने अच्छे मार्क्स आएँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई को इतना लोड लेकर नहीं पढ़ना है। आपको जितनी देर भी पढ़ना है पूरे सीरियस होकर पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि जो आप पढ़ो वो आपको हमेशा याद रहे। चाहे आप उसके लिए 4 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन उसको सीरियस होकर पढ़ो। जी। कि आप उसको भूलो ना और जाके जब आप उसको रिवीजन करो तो वो आपको हमेशा मेमोराइज रहे। ओके। तो आप मोबाइल वगैरह कितना चलाते थे? आजकल बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं। सर एक्चुअली मैं मोबाइल ज़्यादातर पढ़ने के लिए ही चलाती थी और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए भी बीच में यूज़ करती थी। तो ज़्यादातर मेरा पढ़ाई के लिए रहता था, तो 2-3 घंटा हो ही जाता था क्योंकि मैं उसको पढ़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ करती थी। तो आपका 12th के बाद क्या करने का मन है? 12th के बाद मेरा BSc करने का मन है केमिस्ट्री ऑनर से, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके। यस। तो केमिस्ट्री में फिर आगे PhD वगैरह भी आप कर सकते हैं और एक लेक्चरर बन सकते हैं। तो आपका स्कूल कौन सा रहा? मेरा स्कूल श्री अमीचर इंटर कॉलेज था, कासना। यस सर। तो वहाँ पे आपके टीचर्स कौन कौन थे? मेरे स्कूल के टीचर नवीन सर थे, वो हमें स्कूल में मैथ पढ़ाते थे और सर मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। ओके। और मैंने कोचिंग ली थी गौरव त्यागी सर से, वो हमारे केमिस्ट्री की? यस सर, वो हमारे स्कूल में पहले पढ़ाते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया था, तो हमने उन्हीं के पास कोचिंग ली थी क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो आपको पता है कि नवीन सर और गौरव त्यागी सर दोनों अब हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। यस सर। और वहाँ पर अब जो बच्चे उनकी ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहें ऑफलाइन ले सकते हैं, जो पास के बच्चे हैं। Yes, और जो दूर के बच्चे हैं, प्रदेश के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड, तो वो बच्चे उनको यूट्यूब चैनल से, हमारे ऐप से बिल्कुल उनको पढ़ सकते हैं कभी भी। तो अच्छे से अच्छे टीचर्स उस पर अवेलेबल हैं। आपका 12th क्लास हो गया है, जैसे आप BSc में आएंगे तो उसके लिए भी हमारे पास जो BSc, BTech या जो भी कोई बच्चा करना चाहे उसके लिए भी हमारे पास टीचर्स अवेलेबल है। हम कोचिंग उनकी भी कराएंगे। और जो आप 12th के बाद जो भी कर रहे हैं उसमें आपको कोई काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, आपको अपने करियर में कभी भी आपको PCS बनना हो, IAS बनना हो, PhD करना हो, तो O2N डिजिटल एजुकेशन एक कोचिंग का ही प्लेटफॉर्म नहीं है, एक कैरियर गाइडेंस का प्लेटफॉर्म भी है। कैरियर गाइडेंस का मतलब ये है जिस बच्चे की कैरियर काउंसलिंग अच्छी हो जाएगी, आपके 80% प्लस मार्क्स आए हैं, तो मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा PCS में भी कर सकते हैं, IAS में भी कर सकते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहें वहाँ भी अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे आपको एडमिशन लेना BSc में, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि मुझे कौन से कॉलेज में लेना चाहिए। आपको CUT सपोज आप दे रहे हैं, लेकिन CUT भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फील्ड है कि अब CUT में इतनी रैंक आ गई तो इस कॉलेज को चुने, उस कॉलेज को चुने, कौन से में जाएं। तो उसके लिए आपको जब भी कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत हो आप हमें संपर्क करिए। हमारे ऑफिस पे या हमारे नंबर पे आप कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हैं। तो लड़कियों के लिए स्पेशल मैं आपको बता दूं, जैसे आपने इतनी मेहनत की है, गांव में जो बच्चियां हैं वो कोचिंग करने नहीं आ सकती, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर सीधे पढ़ सकती हैं।
तो आपको ये मुहिम कैसी लगी कि अब हर बच्चा मोबाइल से पढ़ेगा और अच्छे टीचर उसको अवेलेबल होंगे? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई जगह गांव में कि मतलब इतने अच्छे कोचिंग सेंटर जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं। यस सर, और उन्हें करियर में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। चलिए, थैंक यू आस्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ गौरव त्यागी सर हैं, जिन्होंने अभी अभी O2N डिजिटल एजुकेशन ज्वाइन किया है। केमिस्ट्री के वो टीचर हैं और इनके बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, जो 90+ मार्क्स हैं बहुत सारे बच्चों के। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपको कैसे लग रहा है आपके बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स 90+ 97 मार्क्स आए? बहुत अच्छा लग रहा है। एक शिक्षक होने के नाते इतने अच्छे परसेंट लाए हैं बच्चे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है एक शिक्षक के लिए। जी सर, तो इसका कारण क्या मानते हैं आपके, कैसे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए? बच्चे कोचिंग में आते थे, पढ़ते थे, उसके बावजूद अगर ये घर पर पढ़ते थे और अगर इन्हें कोई समस्या किसी भी टॉपिक में डाउट होता था तो ये मुझसे एनी टाइम फोन करके पूछते थे। अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो इन्हें मैं टाइम दे दिया करता था कि आप 1 घंटे बाद या इतने बजे मुझे कॉल करके ये टॉपिक पूछ लेना। लेकिन इन बच्चों की मेहनत रंग लाई, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो आप बता रहे थे जैसे बच्चे किसी भी टाइम कॉल कर देते हैं, पूछ लेते हैं, तो आपकी ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऑल टाइम बच्चा क्या होता है, बच्चा कोचिंग में पढ़ता है, कोचिंग में पढ़ने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें अच्छे से मेहनत ही करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं और बाकी भी हैं जो बहुत अच्छी तरह मेहनत करते थे, पूछते थे मुझसे। और मैं उन्हें ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ मैं कासने में। ओके। तो वहां पर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं ये बताता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें, अगर कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछें। और शुरू की 10-15 मिनट मैं इन्हें डाउट क्लास भी देता था कि जो मैंने कल पढ़ाया है, तो आकर के वो बच्चा मुझसे इस बारे में पूछे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, तो आप हमें वो समझा दीजिए। अच्छा। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।